आप लोगों को पीके मूवी का तपस्वी याद होगा। प्रभु पथ प्रदर्शित करें। जी प्रभु पथ प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें प्रभु जो पथ प्रदर्शित कर रहे हैं वो केवल तपस्वी को सुनाई देता है और फिर तपस्वी उस मैसेज को भक्तों में आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये तो हो गया एक मूवी का कैरेक्टर। पर आज मैं एक ऐसे नमूने की बात करने वाला हूं जो किसी मूवी का कैरेक्टर नहीं है, वो एक रियल नमूना है और इस नमूने का नाम है स्टीव हफ। Front, I'm not familiar with Sushant's work, but I am familiar with the fans who have an immense amount of love for this man. ये एक अमेरिका के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जिसका दावा है कि वो आत्माओं से बात करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अपना तपस्वी प्रभु से बात करते थे। तो इसने जो फिलहाल अभी जिस आत्मा से बात किया है वो है सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा। अब अपने वाला तपस्वी और इस तपस्वी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको ऐसे समझिए, अपना वाला तपस्वी अगर 4G है तो ये वाला तपस्वी 5G है, क्योंकि अपना वाला तपस्वी का केस में क्या हो रहा था कि प्रभु की आवाज केवल वही सुन रहा था, लेकिन ये वाला जो तपस्वी है अपग्रेडेड वाला, वो आत्मा की आवाज खुद भी सुन रहा है और स्पीकर पे दुनिया को भी सुना रहा है। Do you remember how you died? Have you made it to the light, Sushant? Can we connect to Sushant, please? I have received an extraordinary amount of requests to attempt a spirit box session with my astral doorway to try to reach Sushant Singh Rajput, famous Bollywood actor. Now, I'll admit right up front, just a reminder, everything I do here is 100% real. I've been doing this for 10 years. I've created and invented devices to do this effectively, more clearly, to allow spirit to have a voice, to allow spirit to be more direct and more clear. This is what I do. This is my life. So any of you who stumbled upon this wondering if it's real, yes, it is real. तो इस बाबा का कहना है कि सालों की मेहनत के बाद इसने एक डिवाइस बनाया है और इसी डिवाइस के थ्रू ये आत्माओं से कनेक्ट होते हैं। इसके डिवाइस को आप ध्यान से देखो, ऐसा लगेगा जैसे पीके अपना गोला पे जाने से पहले अपना रेडियो इसी को सौंप के गया था, और जैसे अपना वाला तपस्वी क्या किया था, उसका लॉकेट रख लिया था, ये वाला तपस्वी उसका रेडियो रख लिया। अब बाबा जब आत्मा से कनेक्ट होते हैं तो उसका प्रोसेस भी थोड़ा अजीब है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो क्या है। Why did you take your own life? Change? There's two spirits here. I see Sushant here. He's actually standing to my right in front of this box, but there's another gentleman sitting on the floor. Older. Who is that gentleman? Am I seeing that correctly? He's sitting on the floor. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बाबा कुछ एफएम पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आत्मा पकड़ लिया। तो खैर चलो मान लेते हैं आत्मा पकड़ लिया, तो सुशांत सिंह की आत्मा आ जाती है और फिर बाबा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे आसपास मुझे और भी कोई दिख रहा है, कौन लोग हैं? तो सुशांत सिंह की आत्मा बताती है कि मेरी माँ है और भगवान है मेरे पास। तो बाबा सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से सवाल पे सवाल करते जाते हैं और आत्मा की तरफ से उसका जवाब मिलता जाता है। बाबा पूछते जाते हैं शुरू से लास्ट तक कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आपके पीछे कौन कौन लोग थे, मर्डर के पीछे या सुसाइड के पीछे। तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा शुरू से लेकर लास्ट तक कहानी बता देती है और कौन कौन लोग हैं सबका नाम बताते हैं, कैसे क्या हुआ सब कुछ बताते हैं। तो बाबा के हिसाब से अब दुनिया में कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्राइम ब्रांच, किसी भी चीज की जरूरत नहीं रही। हम भारत के लोग पागल थे जो सीबीआई का मांग कर रहे हैं इसके पीछे। अब दुनिया में कुछ भी हो, कहीं किसी तरह का मर्डर होता है या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई जांच करने का जरूरत नहीं है, सीधे बाबा को बुलाओ, बाबा आत्मा को बुलाएंगे, आत्मा से रीजन पूछेंगे, आत्मा खुद से सब कुछ कहानी बताएगी। तो अब बाबा का अपार सफलता के बाद इंडिया के लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अब ये भी बता ही दो कि विकास दुबे का गाड़ी कैसे पलटा।
तो एक बात तो क्लियर है कि साइंस को इस बाबा से बहुत फायदा होने वाला, बहुत फायदा होने वाला, जबरदस्त फायदा। अब क्या होगा कि आइंस्टीन, न्यूटन जब दुनिया से चले गए तो उस समय साइंस को बहुत जबरदस्त झटका लगा था कि उनके अंदर क्या क्या थ्योरीज थी, बहुत सारे ऐसे चीज थे जो दुनिया को देने वाले थे, लेकिन वो रह गया। तो अब कोई टेंशन नहीं है साइंस वर्ल्ड को। क्यों? अब बाबा सीधे न्यूटन की आत्मा को बुलाएंगे, बाबा सीधे आइंस्टाइन की आत्मा को बुलाएंगे और उनसे सीधे पूछेंगे आपके पास क्या क्या रह गया, आप क्या रिवील करने वाले थे, कौन से नए थ्योरीज लाने वाले थे। तो बाबा के सामने आत्मा आएगी उनकी और आइंस्टाइन खुद बोलेंगे भाई ये चीज रह गई थी, ये चीज दुनिया को बताओ, दुनिया तरक्की करेगी, साइंस के फील्ड में फिर से कुछ होगा। और इतना ही नहीं होगा, आइंस्टाइन जो नए शोध वगैरह कर रहे होंगे, नया जो रिसर्च कर रहे होंगे, वो भी दुनिया को देते रहेंगे। तो फर्क नहीं पड़ता आइंस्टाइन न्यूटन रहे ना रहे, उनका थ्योरीज तो डिलीवर होता ही रहेगा दुनिया को। तो आइए अब देखते हैं कि ऐसे लोग आते कहां से और क्यों आते हैं। तो सारा गेम पब्लिसिटी का है। इन लोगों को मालूम है कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है। अब इनके कंट्री में जितना पॉपुलेशन है उतना तो हमारे यहाँ 1-2 स्टेट का हो जाता है। तो इन लोगों को करना क्या है कि कोई भी एक बर्निंग इंडियन इशू को पकड़ना है और उस पर कुछ भी जजमेंट पास कर देना है पब्लिक में और रातों रात पॉपुलर हो जाओ। तो बाबा भी सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे। उनको मालूम था कि इंडिया में क्या चल रहा है। अब हर आदमी को इंडिया में सुशांत सिंह राजपूत का रीजन जानना था, सुसाइड के पीछे क्या रीजन है, उसका जवाब चाहिए था हर पब्लिक को। तो ऐसे में बाबा को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखा। बाबा सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाते हैं और जिस जिस सवाल का जवाब भारतीय जनता को चाहिए था सारा जवाब पब्लिक डोमेन में रख देते हैं और अब बाबा रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं। बाबा बहुत स्ट्रेटजी से काम किया है। सबसे पहले एक वीडियो बनाता है और उस पर रिस्पॉन्स देखता है क्या होता है। अब उस वीडियो पे 2 दिन के अंदर बाबा को लाखों व्यूज मिलते हैं। अब बाबा को एक्साइटमेंट होता है, बाबा फिर से दूसरा वीडियो बनाते हैं, दूसरा वीडियो पे भी बम्पर रिस्पॉन्स। अब बाबा को कुछ और भी दिख जाता है, कुछ इसमें अपॉर्चुनिटी दिखता है। बाबा सोचते हैं यार अकेले क्यों फेमस हुआ जाए, बीबी को भी क्यों ना इंक्लूड किया जाए। तो वो तीसरा वीडियो बनाते हैं और उसमें बीबी को भी ले आते हैं और कहते हैं कि चलो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा के साथ कुछ ग्रुप डिस्कशन किया जाए। Hey everybody, this is Steve Huff again at Huff Paranormal. I welcome you back, and today I'm here with Debbie, who happens to be my lovely soulmate. Do you have anything to say to Debbie, who's right here? Come on through, Sushant. All right, now Debbie, let's have her try. Put your hand here. If you're still here and you want to speak, you can do so. If you have any messages for your fans or anybody. Sushant, can you hear me? Hello? Anything else? Is there anything else you want anyone to know? All right. Well, thank you very much. Okay, Sushant, thank you for coming through. Thank you for coming through. अब बाबा का तीसरा जो वीडियो आता है उस पे भी जबरदस्त रिस्पॉन्स। अब बात ये आता है कि ऐसे लोग को बढ़ावा कौन दे रहा है यार। मतलब हम इंडियन लोग ही मिले थे इसको बनाने के लिए, तो भारत में भी ऐसे लोगों का कमी नहीं है। अब एक भाई साहब से आप मिलो। नमस्कार। जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव नहीं कर सकते कमेंट में आके भाषण ना दें, अभी वीडियो को छोड़ के प्लीज चले जाएं। और ऐसा नहीं कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूँ। हर कोई व्यक्ति जो पैरानॉर्मल स्टडीज की पढ़ाई करके बैठा हुआ है, जिसने रिसर्च करी है, पूरी लाइफ इसमें बिताई, जैसे आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ भी हो सकते हैं, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट या फिर रिसर्चर्स होते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ क्यों खोली वर्ल्ड वाइड? इंडिया में क्यों ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं पैरानॉर्मल स्टडीज़ को लेकर? जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो कुछ तो सोच समझ के बनाए होंगे ना यार। वाह भाई साहब का एटीट्यूड देख रहे हो। अब इसको कौन बताए कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर बनाए जाते हैं, वो इन सब वाहियात चीजों को वैलिडेट करने के लिए नहीं बनाया जाता। वो इसलिए बनाया जाता है कि इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको समझने के लिए बनाया जाता है। साइंस एविडेंस पे चलता है, प्रूफ पे चलता है। ये तपस्वी वाला रेडियो पे नहीं चलता।
तो आप लोग भी ऐसी चीजों को, अफवाह को बढ़ावा मत दो, नहीं तो दिमाग आपका अफवाह ओरिएंटेड हो जाएगा। आप लॉजिक ओरिएंटेड माइंड रखो। अब इन सब चीजों के कारण, ऐसे चीजों को बढ़ावा देने के कारण हुआ क्या है कि अब ऐसा हजारों बाबा आ गया इंडियन मार्केट में, जो कि हर कोई दावा कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करने का। आप यूट्यूब चैनल खोल के देखो, हजारों बाबा सामने आ गए हैं, सब लोग जजमेंट दे रहे हैं कि हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहे हैं। तो ये सब मत होने दो, आप अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दो, इसको सर्कुलेट भी मत करो और दिमाग को हमेशा लॉजिक ओरिएंटेड रखो। अब जो लाल बटन दिख रहा है उस पे अब तपस्वी का सर पटको या फिर इस भाई साहब को पटक के मारो, कुछ भी करो, आपकी मर्जी, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और बाकी शेयर करो, फॉरवर्ड करो ताकि लोग भी अवेयर हो, लेकिन अफवाह पे ध्यान मत देना।